बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 7 जून इतवार को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर कंपेन कर रही है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो जरदारी साहब और दीगर क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ ग्राउंड पर मौजूद है। और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक चार्ज क्राउड मौजूद है जो जलसों में मुसलसल वहाँ पे आ रहा है, अपीयरेंस दे रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर शोर जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखने में आई कि जो दीगर जमातें हैं बिलखुसूस नून लीग, वो एक बड़ा लड़ाक अलापती नजर आती है कि कारकर्दगी पंजाब में कारकर्दगी। मुझे हैरानगी होती है और मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट देने से पहले उनसे उनकी कारकर्दगी जो पूछिएगा ज़रूर कि पंजाब में जो हस्पताल आउटसोर्स किए गए वो क्यों किए गए। उनसे पूछिएगा कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर ठेकेदारों ने जो करोड़ों रुपए की करप्शन की, क्या वो उनकी कारकर्दगी है? क्या 50 रुपए यूनिट बिजली का देना ये नून लीग की कारकर्दगी है? क्या 400 रुपए लीटर पेट्रोल देना ये नून लीग की कारकर्दगी है? जो IPPs में खरबों की करप्शन हो रही है, क्या ये नून लीग की कारकर्दगी है? 100 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के वाकयात हुए हैं, क्या ये नून लीग की कारकर्दगी है? बेरोजगारी में 40% इजाफा हुआ, PIA को बेचा गया और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने जितने में PIA को बेचा उतने में ही सिर्फ एक जहाज खरीद लिया, तो ये नून लीग की कारकर्दगी है। मेडिकल ऑन व्हील्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स के मंसूबे जिसकी 6 गाड़ियां नून लीग ने अभी कल पहुंचाई हैं, वो पंजाब के अंदर पूरी तरह पिट चुके और ठेके पे दे दिया गया, ये नून लीग की कारकर्दगी है। सरकारी स्कूलों की निजकारी कर दी गई, ये नून लीग की कारकर्दगी है। अभी IMF की रिपोर्ट पे शहबाज शरीफ हुकूमत में 5000 अरब की करप्शन का जो है वो कहा गया है, तो ये नून लीग की कारकर्दगी है। किसान से 1800 की गर्दन लेके और मिडल मैन के जरिए आगे 4000 रुपए की बेची गई, ये नून लीग की कारकर्दगी है। तालीम और सेहत के जो शोबे थे उसमें कटौती की गई, ये नून लीग की कारकर्दगी थी। दुनिया ने जो है वो दुनिया के सामने ट्रंप को सलाम ठोके गए, उसको जो है वो पीस अवार्ड के लिए नामजद किया गया, ये उनकी कारकर्दगी है। और जो ये सड़कों का शोर वहाँ वफाकी वजीर मचाते फिर रहे हैं, वो ये नहीं बताते कि इस लाहौर में जो सड़कें बनवाई हैं वो सिर्फ लाहौर में बनाई हैं, सिर्फ तख्ते लाहौर के लिए बनवाई हैं, बाकी जो पंजाब का हाल है वो नहीं बताते। पंजाब की जो सूरत हाल है, जो कभी सेंट्रल पंजाब का मुकाबला जनूबी पंजाब से करें और फिर बताएं कि सेंट्रल पंजाब में सिर्फ लाहौर में ही काम होता है, क्या जनूबी पंजाब का हक नहीं? क्या सेंट्रल पंजाब के दूसरे लोगों का हक नहीं? और ये जो रोडे कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ये भी बताएं कि जब लाहौर का एक शहरी उस रोड के ऊपर निकलता है तो पहले ट्रैफिक चलान की मद में उसकी जेब से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। अगर वो बेचारा शहरी, कोई गरीब शहरी उस रोड के किनारे खड़े होके कोई चीज बेच रहा होता है तो पीरा फोर्स उसको आके जो है वो पकड़ के ले जाती है। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे एक छोटी सी जो है वो कोई बक्सा भी रख देता है तो पीरा फोर्स को हजारों के जुर्माने कर जाती है। तो ये जो रोडों बनाई हैं, ये रोडों के जो पैसे हैं इन रोडों पे चलने वाली आवाम की जेब से ही निकाले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नून लीग को वोट देने से पहले जो कारकर्दगी है जिसके ऊपर नून लीग बड़ा वावेला मचा रही है, वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत है और वो जानते हैं कि जो कारकर्दगी है पंजाब के अंदर वो क्या कारकर्दगी है। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम एतमाद करेगी और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को तीर के ऊपर ठप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दिलाएगी, ताकि पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आला मुंतखब होके गिलगित बल्तिस्तान को उसकी अबूरी सूबे की हैसियत से उस मुंतकिल करके उसको जो है अपने मुस्तकिल सूबे की हैसियत में ला सके। शुक्रिया।